Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agarwal. Today's topic is role of alkylating agent in treatment of cancer, which is taken from MSc 4th semester chemistry, and the subject is medicinal chemistry. First of all, we will discuss synopsis, in which we will study introduction of alkylating agent, क्लासेस ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट विच इज़ क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरी. ठीक है, फर्स्ट है मस्टर्ड गैस, सेकंड है जायरिडीन, थर्ड है एल्किल सल्फोनेट एंड फोर्थ है नाइट्रोजो यूरियास. ठीक है, मस्टर्ड गैस जो मस्टर्ड ड्रग जो रहता है वो ऑल्सो क्लासिफाइड है फोर कैटेगरी में. फर्स्ट है मैक्लोरेथमीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेल्फलन एंड यूरेसिल, एंड देन लास्ट कंक्लूजन एंड रेफरेंस. रोल ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कैंसर के ट्रीटमेंट में एल्किलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है, आज उस टॉपिक को स्टडी करेंगे. These are called polyfunctional alkylating agent and characterized by containing at least one and usually two or more reactive alkyl group in the molecule which perform important cellular function. ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये alkylating agent जो रहता है वो उनको polyfunctional alkylating agent भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक टाइम पे काफ़ी सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. और ये एल्किलेटिंग एजेंट जो रहता है वो किससे कैरेक्टराइज्ड होता है, तो कोई किसी भी मॉलिक्यूल में एक या फिर एक से ज़्यादा रिएक्टिव एल्किल ग्रुप जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट सेल्युलर फंक्शन को. ठीक है, उसी को बोलते हैं एल्किलेटिंग एजेंट बोलते हैं. यहाँ पर मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये जो एल्किलेटिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो उनको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कि कैसे पता चलेगा वो एल्किलेटिंग एजेंट है. तब यहाँ पर देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर दो या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टिव एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं इंपॉर्टेंट सेल्युलर फंक्शन को, तो उन्हीं को एल्किलेटिंग एजेंट बोलते हैं. और उन्हीं एल्किलेटिंग एजेंट को पॉलीफंक्शनल एल्किलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं. Alkylating agent act upon DNA, RNA and certain enzyme. This compound produce highly reactive carbonium ion intermediate which transfer alkyl group to cellular macromolecules by forming covalent bond. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि alkylating agent जो है वो किस में एक्ट करते हैं, तो DNA, RNA और certain enzyme में एक्ट करते हैं. ठीक है, और ये कंपाउंड क्या करते हैं, तो हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट को फॉर्म करते हैं. और ये जो हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट जो रहता है वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है एल्किल ग्रुप को सेल्युलर मैक्रोमोलेक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके. Alkylating agent can damage bone marrow and lymphoid tissues. Therefore, it was decided to use this chemical cautiously in treatment of cancer of lymphoid tissue such as lymphosarcoma and Hodgkin's disease. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि alkylating agent जो रहते हैं वो बोन मैरो और lymphoid tissues को डैमेज करते हैं, इसलिए ऐसा डिसाइड किया जाता है कि इन केमिकल को यूज़ करते हैं कॉशियसली lymphoid टिश्यू के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. जैसे देगा lymphosarcoma and Hodgkin's disease. The drugs were successful in shrinking tumor masses but also destroy normal bone marrow. This damage during extended treatment made it possible to continue therapy. ठीक है, फिर इसमें क्या बोल रहा है कि ये ड्रग जो रहते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं ट्यूमर मासेस को श्रिंक करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो डैमेज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, लेकिन ये नॉर्मल बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ये डैमेज होता है जब ट्रीटमेंट होता है. ठीक है, ट्रीटमेंट के टाइम पे अगर ये डैमेज होता है तो वो थेरेपी को कंटिन्यू करने के लिए इम्पॉसिबल बना देता है. The alkylating agent are thought to react with the 7 position of guanine in each of the double strand of DNA causing cross linking. ना ये मिस टाइपिंग हुआ है, क्रॉस लिंकिंग होगा. This interferes in the separation of strand and prevent mitosis. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि alkylating agent जो रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए के ईच डबल स्ट्रैंड डीएनए के गुआनाइन के 7 पोजीशन में और कॉज करते हैं क्रॉस लिंकिंग को, और ये इंटरफेयर करते हैं स्ट्रैंड के सेपरेशन में और प्रिवेंट करते हैं माइटोसिस को. एल्किलेटिंग एजेंट के बाद यहाँ पर दिया हुआ है वेरियस क्लासेस ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्लासेस दी हुई हैं एल्किलेटिंग एजेंट की. फर्स्ट है मस्टर्ड ड्रग, सेकेंड है एजाइरिडीन्स, थर्ड है एल्किल सल्फोनेट्स एंड फोर्थ है नाइट्रोजो यूरियास.
तो फर्स्ट क्लास जो है एल्किलेटिंग एजेंट का वो है मस्टर्ड ड्रग, और ये क्या बोलता है कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 and 2 मस्टर्ड गैस वाज यूज्ड एज अ टॉक्सिक गैस बिकॉज इट हैड अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन बोन मैरो एंड लिम्फॉइड टिश्यू, हैंस इट वाज डिसाइडेड टू यूज़ इट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम पे मस्टर्ड गैस को यूज़ किया गया था एज अ टॉक्सिक गैस, क्योंकि ये क्या करता है, डैमेज करता है बोन मैरो को और लिम्फॉइड टिश्यूज़ को देगा। ठीक है, तो इसलिए डिसाइड किया गया था कि इसको यूज़ करना करेंगे कि स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड टॉक्सिसिटी इट्स क्लिनिकल यूज़ वॉज इम्पॉसिबल। इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में वो लो होती है, और इसकी टॉक्सिसिटी के कारण इसका क्लिनिकल यूज़ जो है वो इम्पॉसिबल होता है। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ मस्टर्ड गैस वर फाउंड टू बी इफेक्टिव एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन होता है नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ मस्टर्ड के नाइट्रोजन एनालॉगस का, वो फाउंड होता है इफेक्टिव नियोप्लास्टिक एजेंट। मस्टर्ड गैस में दिया हुआ है चीफ नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस आर एस फॉलोज, मतलब मस्टर्ड ड्रग्स जो दिया हुआ है उसमें क्या होगा कि उसमें चीफ नाइट्रोजन उसका जो सोर्स होता है वो भी कुछ फॉलोइंग टाइप से दिया हुआ है। पहला देगा मैक्लोरएथमीन देता है, जिसमें क्या देगा, मैक्लोरएथमीन क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग एंड इज ऑल्सो नोन एज मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड। इट्स केमिकल नेम इज एन बिस 2 chlorethyl methyl amine एंड इट फाइंड यूज एज हाइड्रोक्लोराइड देता है। ठीक, यहाँ पर देगा तो इसमें क्या देगा कि मैक्लोरएथमीन जो रहता है वो फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग होता है, और इसको मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नेम जो होता है वो एन बिस 2 chlorethyl methyl amine होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है मस्टीन हाइड्रोक्लोराइड का, तो आप ये स्ट्रक्चर जो है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ दी हुई है मैक्लोरएथमीन का। तो मैक्लोरएथमीन क्या होता है, वाइट होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है और सॉल्यूबल होता है वाटर में। द सॉल्यूशन लूजेज इट्स एक्टिविटी रैपिडली, देयरफॉर फॉर इंजेक्शन द सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड इमीडिएटली बिफोर यूज। ठीक है, मैक्लोरएथमीन जो रहता है वो क्या करता है, वो सॉल्यूशन जो रहता है वो अपनी एक्टिविटी को क्या करता है, रैपिडली लूज़ कर देता है। इसीलिए इंजेक्शन अगर इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो इंजेक्शन के टाइम पे ये सॉल्यूशन जो रहता है उसको इमीडिएटली प्रिपेयर किया जाता है यूज़ करने से पहले। फिर यहाँ दिया है सिंथेसिस मैक्लोरएथमीन का। तो मैक्लोरएथमीन जो रहता है वो सिंथेसाइज्ड होता है जब रिएक्शन होता है 2 डाई इथेनॉल का थायोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है इसमें OHCH2CH2 OHCH2CH2 जो रहता है वो ज्वाइन होता है, बॉन्ड फॉर्म करता है नाइट्रोजन के साथ, जो कि बॉन्ड फॉर्म करता है CH3 के साथ, उसको रिएक्ट कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ और SOCl2, तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है मैक्लोरएथमीन का। ठीक है, और मैक्लोरएथमीन जो था उसका केमिकल नेम होता है एन डैश बिस 2 chlorethylmethyl एमीन, और इसी को ही मैक्लोरएथमीन भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड जो है वो भी उसी का ही है, क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ड्रग जो है उसी का ही है सेकंड। तो फर्स्ट उसमें मस्टर्ड ड्रग जो था उसमें फर्स्ट जो दिया था वो मैक्लोरएथमीन देता है, सेकंड जो देगा उसमें देगा साइक्लोफॉस्फामाइड देगा। अब साइक्लोफॉस्फामाइड क्या होता है, तो साइक्लोफॉस्फामाइड कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरमाइड मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर। इट्स केमिकल नेम इज 2bis-2-chlorethylamino अमाइनो पर हाइड्रो 1,2,3 ऑक्सेजा फॉस्फोरिनेन 2 ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइक्लोफॉस्फामाइड क्या होता है, तो वो नाइट्रोजन और फॉस्फोआरामाइड मोइटी से कंसिस्ट होता है, मीन्स उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और इसका केमिकल नेम जो रहता है वो 2bis-2-chlorethylamino अमाइनो पर हाइड्रो 1,2,3 ऑक्सेजा फॉस्फोरिनेन 2 ऑक्साइड जो रहता है वो इसका केमिकल नेम होता है। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइक्लोफॉस्फामाइड का। तो जब एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ है ना, तो ये दिया है एल्किलेटिंग एजेंट जो रहता है उसका क्लास दिया हुआ है। तो एल्किलेटिंग एजेंट के क्लास तो मेनली चार क्लास होते हैं, ठीक है, लेकिन हर एक क्लास में क्या दिया हुआ है, उसमें ना जैसे फर्स्ट जो दिया हुआ है मस्टर्ड ड्रग, तो मस्टर्ड ड्रग के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मीन्स वो नाइट्रोजन एनालॉगस होता है जो उसका वहाँ पे वो दिया हुआ है, वो भी क्या होता है, फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट जो रहता है उसमें मैक्लोरएथमीन था, सेकेंड जो दिया था उसमें क्या
देता है वो साइक्लोफॉस्फामाइड देगा। तो जैसे मैक्लोरेथमीन जो था उसमें क्या किए थे, पहले उसको बताए थे वो क्या होता है, फिर उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख के उसका सिंथेसिस लिखते हैं। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर जो दिया हुआ है साइक्लोफॉस्फामाइड, यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले उसको बताएंगे कि वो होता क्या है, फिर वहाँ पर उसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है साइक्लोफॉस्फामाइड का। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, तो क्या देता है कि साइक्लोफॉस्फामाइड जो रहेगा वो क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है और ड्यूलेस रहेगा, बिटर होता है टेस्ट में, और ये डिस्कलर्ड हो जाता है जब ये लाइट के साथ में एक्सपोज होता है, मीन्स जब ये लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये डिस्कलर हो जाता है, और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है, और इसका सॉल्यूशन जो रहता है वो डिस्ट्रॉयड होता है स्टोरेज में। ठीक है, अगर इसको हम स्टोर करते हैं तो इसका सॉल्यूशन जो रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर यहाँ पे सिंथेसिस दिया हुआ है साइक्लोफॉस्फामाइड का। तो साइक्लोफॉस्फामाइड जो रहता है वो सिंथेसाइज होता है जब रिएक्शन होता है बिस टू क्लोरएथिल फॉस्फोरामाइड डाइक्लोराइड का और प्रोपेनॉल अमाइन का फॉलोइंग मैनर में। ठीक है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी उसमें वहाँ पर दिया हुआ है सिंथेसिस साइक्लोफॉस्फामाइड का। ये सिंथेसिस है साइक्लोफॉस्फामाइड का, जहाँ पे क्या दिया है, बिसक्लोरेथिल फॉस्फोरेमाइड जो है वो रिएक्ट करता है प्रोपेनॉल एमाइन के साथ और फॉर्मेशन करता है साइक्लोफॉस्फामाइड का। तो जैसे क्या है ना कि सब में आंसर में ना सिंथेसिस लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अगर कुछ लिखो या मत लिखो, लेकिन अगर आंसर लिखते हो ना तो वहाँ पे सिंथेसिस जितने भी जो एल्किलेटिंग एजेंट जो है उनके क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सिंथेसिस उसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे सिंथेसिस लिखना क्या होता है, ज़रूरी होता है। फिर ये मस्टर्ड ड्रग जो है उसी का ही थर्ड जो दिया है उसमें देगा मेल्फिलन देता है। तो मेल्फिलन क्या होता है, मेल्फिलन जो होता है वो 4bis2 क्लोरेथिल अमाइनो एल फेनिल एलानाइन होता है। एंड साइक्लोफॉस्फामाइड हैज़ नाइट्रोजन मस्टर्ड मोइटी विच इज़ अटैच्ड एट पैरा पोजिशन ऑफ एल फेनिल एलानाइन देगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या देगा, साइक्लोफॉस्फामाइड जो रहता है उसके पास नाइट्रोजन मस्टर्ड मोइटी होता है जो कि अटैच्ड होता है एल फेनिल एलानाइन के पैरा पोजिशन से। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है मेल्फिलन का, तो ये स्ट्रक्चर जो है उसको भी ड्रॉ करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेल्फिलन, तो मेल्फिलन क्या होता है, ये वाइट होता है और ड्यूलेस होता है, वाटर इनसॉल्यूबल पाउडर होता है, और इसको कीप करते हैं बिलो 25 डिग्री सेल्सियस क्लोज्ड कंटेनर में लाइट से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन जो रहता है वो भी क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में जब आता है तो ये जो रहता है वो यूज़ करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस के बिलो में उसको क्या क्लोज्ड कंटेनर में उसको कीप करके रखते हैं जिससे कि वो लाइट से प्रिवेंट हो सके। फिर यहाँ सिंथेसिस दिया हुआ है मेल्फिलन का, तो इसमें क्या देगा, इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलन थैलीमाइडो पी अमाइनो फेनिल एलानाइन एथिल ईस्टर विच yield an intermediate on reaction with ethylene oxide compound, further react with phosphorus oxychloride and 4bis2 chlorethyl amino L phenyl alanine ethyl ester on hydrolysis it form मेल्फिलन। ठीक है, मेल्फिलन जो रहता है उसका सिंथेसिस थोड़ा सा लेंदी दिया है, जैसे सबका क्या था एक एक लाइन में कंप्लीट हो जा रहा था। इसका क्या है, इसमें पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे मेल्फिलन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या देगा, तो यहाँ पे देगा इथिलीन ऑक्साइड जो रहता है वो रिएक्ट करता है LN थैलीमाइडो पी अमाइनो फेनिल एलानाइन एथिल ईस्टर के साथ और गिव करता है इंटरमीडिएट को। फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो रहता है वो रिएक्ट करता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ एंड 4bis2 क्लोरेथिल अमाइनो एल फेनिल एलानाइन एथिल ईस्टर के साथ देता है। ठीक है, फिर जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो वो फॉर्म करता है मेल्फिलन को। यहाँ पर सिंथेसिस दिया हुआ है मेल्फिलन का, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि एलन थैलीमाइडो पी अमाइनो फेनिल एलानाइन एथिल ईस्टर रिएक्ट करता है इथिलीन ऑक्साइड के साथ, फॉर्मेशन करता है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड जो रहता है उसका नाम दिया हुआ है 4bis2 क्लोरेथिल अमाइनो एल फेनिल एलानाइन एथिल ईस्टर देगा। ठीक है, फिर ये रिएक्ट करता है फॉस्फो ऑक्सी क्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड के साथ, तब यहाँ पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस होता है और वो फॉर्मेशन करता है मेल्फिलन का। तो ये सिंथेसिस जो लिखना होता है ये ज़रूरी होता है। ठीक है, भले ही थ्योरी को आप स्किप कर दो लेकिन सबका सिंथेसिस जो रहता है वो ज़रूरी होता है लिखना।
मस्टर्ड ड्रग जो है उसी का ही फोर्थ जो दिया हुआ है वो है यूरेसिल। यूरेसिल का केमिकल नेम जो होता है वो होता है 2,4-डाई हाइड्रोक्सी पिरिमिडीन, और ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है न्यूक्लिक एसिड का। फिर यहाँ पर डायरेक्ट सिंथेसिस दिया हुआ है यूरेसिल का। तो ये इसका सिंथेसिस जो था वो किसने प्रपोज किया था, तो डेविडसन एट एल 1926 में। बेस्ट मेथड जो रहता है यूरेसिल सिंथेसिस का वो क्या होता है, तो सॉल्यूशन ऑफ मैलिक एसिड एंड यूरिया इन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जब रिएक्शन कराते हैं मैलिक एसिड और यूरिया के सॉल्यूशन का फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो सबसे पहले मैलिक एसिड लेंगे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको हीट कराते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे उसको यूरिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब वहाँ पे यूरेसिल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये है नेक्स्ट क्लास है एल्किलेटिंग एजेंट का। तो जो अभी जो जितना भी था ना वो जो था वो क्लास मस्टर्ड ड्रग जो था उसके अंदर था। तो अगर क्वेश्चन आस्क होता है ना एल्किलेटिंग एजेंट का रोल लिखने के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो एल्किलेटिंग का रोल जो रहता है वो यहाँ पर पहले एल्किलेटिंग एजेंट बताते हैं, फिर उसका रोल बताते जाते हैं साथ में, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्किलेटिंग एजेंट क्या होता है, फिर उसके बाद लिखेंगे उसके क्लासेस कौन कौन से होते हैं। अब क्लास के अंदर कौन कौन सा एल्किलेटिंग एजेंट जो रहता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे कौन सा एल्किलेटिंग एजेंट है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, फिर उसका सिंथेसिस बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो था वो मस्टर्ड ड्रग था जिसके अंदर 4 टाइप का बताया हुआ था। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो है एजाइरिडीन, ठीक है। तब इसमें क्या बोल रहा है कि अमॉन्ग दी एजाइरिडीन ऑफिशियल ड्रग थायोटेपा विल बी डिस्कस्ड हियर। यहाँ पर देगा तो एजाइरिडीन जो है उसमें थायोटेपा जो है वो डिस्कस होता है। मतलब कि यहाँ पर जो एल्किलेटिंग एजेंट की बात हो रही है वो है थायोटेपा। ये क्या होता है, इसको थायोटीईपीए जो है वैसे भी लिख सकते हैं, और इसका केमिकल नेम होता है थायोइक एसिड ट्राईएथिलीन एमाइड। इट हैज़ बीन ऑल्सो नेम्ड एज ट्राई एजाइरिडीन 1YL फॉस्फीन सल्फाइड, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है इसका यहाँ पे केमिकल नेम दिया हुआ है। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है थायोटेपा का। तो ये थायोटेपा का स्ट्रक्चर जो रहता है वो पहले बताएंगे थायोटेपा क्या होता है, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो है एल्किलेटिंग एजेंट का वो है एल्कील सल्फोनेट। तो एल्कील सल्फोनेट जो है उसमें एल्किलेटिंग एजेंट बताया हुआ है ब्यूसल्फेन। तो ब्यूसल्फेन क्या होता है, ये एल्कील सल्फोनेट होता है, और ये नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस नहीं होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग के अंदर ऑलरेडी 4 तो पड़े हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ एजाइरिडीन दिया था उसके अंदर एक पड़े थे, और अब यहाँ पे एल्कील सल्फोनेट देता है जिसके अंदर ब्यूसल्फेन देगा। केमिकल नेम जो रहता है ब्यूसल्फेन का वो रहेगा 1,4-ब्यूटेन डाइओल डाइमीथेन सल्फोनेट। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है ब्यूसल्फेन का। तो जब ब्यूसल्फेन को अगर एक्सप्लेन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी बनाना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर लास्ट क्लास दिया हुआ एल्किलेटिंग एजेंट का जो है नाइट्रोजो यूरियाज। दिस ड्रग्स आर क्लासिक एल्किलेटिंग एजेंट एंड इनहिबिट डीएनए रिपेयर बाय आइसोसाइनेट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये ड्रग जो रहते हैं वो क्लासिक एल्किलेटिंग एजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं डीएनए रिपेयर को आइसोसाइनेट फॉर्मेशन से, मीन्स आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करते हैं और डीएनए को रिपेयर करते हैं। They are distinguished by a pair of unusual properties. The example of nitrosoureas are lomustine, carmustine, chlorethyl, nitrosourea, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइट्रोजोयूरिया का। फर्स्ट है लोमस्टीन, कार्मस्टीन, और एक है क्लोरोएथिल नाइट्रोजोयूरिया एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है लोमस्टीन एंड कार्मस्टीन का। तो ये जो था ये टॉपिक क्या दिया हुआ था, रोल देता है एल्किलेटिंग एजेंट का कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो पहले एल्किलेटिंग एजेंट बताएंगे, फिर उसके बाद उसमें क्लासेस बताते हैं। तो क्लासेस जो बताएंगे ना उसी के ही अंदर एल्किलेटिंग एजेंट बताएंगे, और फिर उसका रोल जो है उसके साथ साथ आते जाएगा, ठीक है। तो एल्किलेटिंग एजेंट के बारे में अगर बताते हैं तो जैसे क्लास बताए तो उसमें फर्स्ट ऑफ क्लास में 4 एल्किलेटिंग एजेंट था, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ जो था उसमें एक एक जो दिया था वो देता है, ठीक है। तो जब वो एल्किलेटिंग एजेंट बताते हैं तो उसमें उसका डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर बताते हैं, और सिंथेसिस, ये 3 चीज़ जो रहता है वो बताना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है रोल ऑफ एल्किलेटिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वो कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकता है, और अगर किसी को PDF की रिक्वायर है तो वो मुझे मेरे मेल में मैसेज कर सकता है।